तो बात यह है कि व्हेन शिवाजी died, so he had created a state and he had also created an administration. सब कुछ फ्रेश था। शिवाजी की एज भी 53 ईयर्स ही थी। अगर वो थोड़े लंबे समय तक और चलते तो शिवाजी वुडंट हैव कमिटेड द ब्लंडर which was committed by his son संभाजी। अगर 20 साल तक और वो ऐसे ही जिंदा रहते तो he would have consolidated his administration। उनका जीवन संघर्ष की एक दास्तान है। It's the story of struggle, continuous struggle since his childhood। He had to fight along two fronts, बल्कि 3 fronts पे लड़ना पड़ा। बीजापुर राज्य के अधिकारियों से लड़ना पड़ा, मुगलों से लड़ना पड़ा और उनके अपने मराठों के साथ लड़ना पड़ा जो शिवाजी को सम्मान नहीं देते थे। तो थ्रू आउट हिज लाइफ ही कंटिन्यूड टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स। एक स्टेट्समैन क्या होता है कि जहां जीरो है, जीरो से लेके एक बिंदु है और उन्होंने एक स्टेट खड़ा कर दिया। When it did not come into the mind of any Maratha officer, शिवाजी के जैसे मराठा सैकड़ों थे। शिवाजी के फादर एक ऑफिसर थे बीजापुर की सेना में और उनके जैसे बहुत सारे थे। तो उनमें क्या था? कुछ भी नहीं खास। तो when he started his state building very early in 1740s, तो किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया? शिवाजी सेंस द आइडिया दैट इन दीज सिचुएशंस, मुगलों की स्थिति ऐसी थी, बीजापुर स्टेट भी डिक्लाइन कर रहा था। अगर उस कंडीशन में हम कोशिश करें और उसी तरह से हम मैनेज करें जैसी सिचुएशन है, उसी तरह की आर्मी बनाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, तो हम एक राज्य क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हेन ही हैड डन इट बेयरली, he passed away in 1680। जिस समय उनकी जरूरत मराठों को सबसे ज्यादा थी, उनकी डेथ हो गई। एंड द मेंटल फेल ऑन द इनएक्सपीरियंस पीपल, हॉटी इन टेम्परामेंट, जो हेस्टी थे नेचर में, जो चीजों को समझते नहीं थे, समझ गए, उनको ये मौका मिला और उन्होंने शिवाजी के करे धरे पर एक साथ पानी फेर दिया। समझ गए आप? ही इन्वॉल्व मराठास। शिवाजी जीवन भर मुगलों से सीधे सीधे लड़ाई लड़ने से बचते रहे। एक बार तो उन्होंने औरंगजेब की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, लेकिन यहां पर इन्होंने गड़बड़ की एंड ए लॉन्ग वॉर स्टार्टेड। एक तरफ पिद्दी से थे मराठे और एक तरफ थे महाबली। हाँ, ठीक है, ये बहुत अनइवन लड़ाई थी। मुगल्स हैड इमेंस रिसोर्सेस, मराठा स्टेट वाज न्यूली बॉर्न स्टेट। लंबी लड़ाई और सीधी लड़ाई लड़ने की पोजीशन में मराठा नहीं थे। बेशक शिवाजीज स्टेट कंटिन्यूड, नेम ऑफ मराठा रूलिंग फैमिली कंटिन्यूड, छत्रपति नाम के लिए सब अधिकारी चलते रहे, but internal fabric of Marathas was brought under heavy pressure। और इन 20-30 वर्षों में there was a paradigm change। पैराडाइम चेंज होता है जो बहुत बड़ा चेंज होता है एक साथ, कि पावर स्लिप्ड आउट ऑफ छत्रपतिज हैंड्स। एक तो ये था कि छत्रपति पर पहले सारे के सारे छत्रपति के आसपास सब कुछ छत्रपति के ऊपर डिपेंडेंट थे, जितने भी थे छत्रपति से ऑर्डर लेते थे। और जब 1707 में ये बना, साहू छत्रपति बना, तो फिर स्थिति ये हो गई कि छत्रपति के ऊपर दबाव बनाने लगे फिर। तो दिस वॉज ए बिग चेंज, दिस वॉज ए बिग चेंज कि मराठा छत्रपति आफ्टर द इमर्जेंस
आफ्टर द वॉर विद द मुगल्स एंडेड, ठीक है, राहत मिली। मुगलों का नुकसान हुआ और खूब हुआ, मराठों का भी बहुत नुकसान हुआ। एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी कि जैसे एक रिक्शे वाले ने एक बहुत बड़े नामी आदमी को पीट दिया, तो साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी, मराठाज हैव डिफीटेड द मुगल्स। लेकिन उसके बाद मराठों की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। अब वो कैसे करेक्शन करें, हाउ टू करेक्ट दिस? चीजें हाथ से निकल रही थी। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो स्ट्रगल हुआ, शिवाजी के दो बेटे थे संभाजी, जब ये नहीं रहे तो इनके बेटे को औरंगजेब ने कैद कर लिया। फिर दूसरा बेटा राजा राम आया, तो जब स्ट्रगल खत्म हुआ तो ताराबाई का जो बेटा था राजा राम की विडो का, शिवाजी सेकंड, एक तो ये कंटेंडर था, एक साहू कंटेंडर था। तो इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट व्हेन द सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन साहू एंड ताराबाई, तो none of them had any forces। दोनों के पास ना तो कोई सेना थी, ना वो कभी अच्छे सेनापति रहे थे। उनकी जीत और हार इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि उनमें वो कितने मराठा सेनापतियों को अपनी तरफ ले सकते हैं। जिसके खेमे में ज्यादा मजबूत मराठा अधिकारी आ जाएंगे सेनाओं के साथ, वही जीत जाएगा। साहू गॉट दिस, साहू वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दिस। ज्यादा मराठा ऑफिसर्स साहू के खेमे में आ गए तो वो जीत गया। सतारा में राजा बन गए, छत्रपति बन गए। था उनके पास कुछ भी नहीं, मूछें ही मूछें थी, नाम था छत्रपति का। नाउ द मराठा चीफ्स डिमांडेड द पोर्शन ऑफ द केक। अब सहायता की कीमत तो देनी पड़ेगी आपको। दैट्स वाई दे प्रेशराइज छत्रपति। नाम तो उन्हीं का है, सील उनकी, सिग्नेचर उनका, साहब हमें दे दो, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का ये क्षेत्र हमें दे दो, दूसरा करा ये तो मुझे दे दो। बिना इंटरेस्ट के कोई ये काम नहीं कर रहे थे। दे वर ल्योर्ड इनटू दिस कि अगर आपको, आप साहू की मदद करेंगे तो आपको हम ये जो चीजें देंगे। तो when Sahu came out victorious and when this matter was solved, ताराबाई हार गई, हार के वो चली गई, मतलब शी वॉज नॉट ए बिग थ्रेट टू सतारा। फिर भी साहू वॉज नॉट फ्री फ्रॉम द प्रेशर्स। दिस प्रेशर वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम द मुगल्स आइदर, दिस प्रेशर वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम ताराबाई, दिस प्रेशर वॉज नाउ coming from the Maratha officers who desired the part of the cake। अब अपना अपना हिस्सा मांग रहे थे और उन हिस्सों के लिए आपस में भी लड़ रहे थे। बोले ये तो मेरा है, ये तो मेरा शिकार है, बोले हे मेरा है, मैं थोड़े, मैंने भी मदद की है, ये क्षेत्र मेरा है। आपस में लड़ने लगे, साहू रह गए निरीह। दिस इज द डिफरेंस। कहां छत्रपति शिवाजी, कहां साहू छत्रपति। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मराठास नाउ एज टू हाउ टू मैनेज दीज अनरूली डिस्टर्बिंग मराठा एलिमेंट्स। इट वर दीज मराठा ऑफिसर्स हु हैड डैमेज्ड द रेपुटेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। ना साहू के पास कुछ था, ना राजाराम के पास कुछ था, ना ताराबाई के पास कुछ था। ये बड़े बड़े मराठा ऑफिसर्स थे, तिम्बकराव धाबादे, धनाजी यादव, संताजी घोरपड़े, इन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। अब बाहरी शत्रु रहा नहीं, लड़ने की आदत पड़ गई है, अब आपस में लड़ेंगे, अपने ही राजा को पिंच करेंगे। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल कैसे, आई बात समझ में? तो इट वॉज ए की इश्यू कि मराठा
जो थे, अब मुगलों से तो उन्होंने लड़ाई जीत ली। अब खतरा यह था कि ऐसे तो मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, जो सपना था शिवाजी ने देखा था, चूर चूर हो जाएगा। तो हाउ टू मैनेज द, हाउ टू कंट्रोल द मराठा ऑफिसर्स? इन दिस task, Sahu was supported by, helped by his officer known as Balaji Vishwanath. बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने, बालाजी विश्वनाथ की सेवाएं उन्होंने ली। बालाजी विश्वनाथ was the one highly skilled, he was a diplomat, he was a statesman, he was a Brahmin, टैलेंटेड थे, और उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करके मराठा ऑफिसर्स की सहायता किसके लिए सिक्योर की? साहू के साथ। ठीक है। अब साहू ने बालाजी को ही अप्रोच किया कि भाई पंडित जी, डू वन मोर फेवर टू मी, तुमने ये सब काम किया एंड आई एम नाउ सक्सेसफुल, लेकिन मैं नहीं कर सकता। I am not capable of keeping control over these boisterous, stormy Maratha officers. आप एक काम और कर दो, यही क्या कि मराठा ऑफिसर्स को इनकी नाक में नकेल डाल दो, तो बहुत, आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बोले सर, आई विल डिवाइज ए मैकेनिज्म, गिव मी सम टाइम। तो बालाजी विश्वनाथ को बोले, मैं कैसे करूंगा? बोले, यू आर फ्रॉम माई साइड पेशवा, और मैंने आपको सारी पावर दे दी अपनी। जहां सिग्नेचर कराने हो वहां सिग्नेचर करा लो, मोहर लगानी है खुद ही ले जाओ, मुझे बता दो कहां सिग्नेचर करना। यू आर ऑल इन द गवर्नमेंट। बस एक काम कर दे बेटा पंडित जी, कि इन मराठा ऑफिसर को कंट्रोल कर दो, नहीं तो ना हम बचेंगे, ना तुम बचोगे, ना ये मराठा राज्य बचेगा, आपस में लड़ लड़ के ये मर जाएंगे। बोले सर ठीक है, समझ गई बात, क्लियर है। तो हेयर इमर्स्ड, पावर शिफ्ट हो गया ना, पावर शिफ्टेड फ्रॉम छत्रपति टू पेशवा। जैसे मुगलों की पावर शिफ्ट हुई थी फ्रॉम द मुगल एम्परर टू द मुगल ऑफिसर्स, यहां भी यही हो गया। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, क्लियर हो गया। तो इन दिस सिचुएशन, नेक्स्ट वो लिखिए यहां से, यहीं तो क्लियर हो गया ना, यहां से लिखेंगे आगे। इन द सिचुएशन व्हेन साहू बिकेम छत्रपति, यहीं से लिखें, इन द सिचुएशन व्हेन साहू बिकेम द छत्रपति, साहू बिकेम द छत्रपति ऑफ सतारा। कहां के? सतारा के। दो ब्रांचेज हो गई, कोल्हापुर की एक छोटी ब्रांच हो गई, सतारा की बड़ी। साहू बिकेम द छत्रपति ऑफ सतारा। द प्रॉब्लम ऑफ द अनरूली, अनरूली का मतलब डिस्टर्बिंग, प्रॉब्लम ऑफ अनरूली मराठा चीफ्स, प्रॉब्लम ऑफ अनरूली मराठा चीफ्स was tackled, was resolved or tackled by Sahu with the support of Balaji Vishwanath. Balaji Vishwanath, a Brahmin officer who was appointed as Peshwa, who was appointed as Peshwa in 1713, appointed as Peshwa in 1713 and continued in this office up to 1720. Continued in this office up to 1720. Peshwa organized the Maratha Confederacy. Peshwa organized a Maratha Confederacy, C-O-N
ये 1713 टू 20, जो सैयद ब्रदर्स का टाइम है वही इनका है बिल्कुल। ऐसे आप रिलेशनशिप बना के डेट्स को कर सकते हैं। 1713 टू 1720। तो मराठा कॉन्फेडरेसी, it was a loose family-like arrangement. It was a loose family-like arrangement headed by Peshwa. Loose family-like arrangement headed by Peshwa. In this, Peshwa distributed the areas. Among the Maratha officers for the collection of Chauth and Sardeshmukhi. हैं, ये पेशवा है बीच में और ये मराठा ऑफिसर्स हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले और भी छोटे मोटे हैं। तो पेशवा ने कह दिया बेटा तुम जो है ये एरिया तुम्हें दिया है, इस एरिया में से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करो, इतना हिस्सा तुम्हारा और इतना आप यहाँ भेजोगे, इतना हिस्सा अपने पास रखो, इतना हमें दोगे, इतना हिस्सा अपने पास रखो, इतना हमें दोगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट कर लिया। मतलब इस चीज को उन्होंने सिस्टमेटाइज कर दिया। और भैया हम जो हैं आपस में कोई झगड़ा नहीं करोगे, यू विल नॉट क्वारल अमॉन्ग योरसेल्फ। जो भी इशू है पेशवा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देयर लिखिए, देयर डिस्प्यूट्स वुड बी सेटल्ड इन द पेशवाज कोर्ट। पेशवा तो दिखाई नहीं दे रहे थे, पेशवा तो पावर थी किसके पीछे, नाम तो किसका चल रहा था, छत्रपति का। तो मराठों के दो हेड्स हो गए, एक हेड राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है यहां, जिसको कोई पूछता नहीं है। दिखाई किसको देते हैं, सबको। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इश्यूड इन द नेम ऑफ छत्रपति, बट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पेशवा। ये दो हेड्स स्टेट हो गए, एक डिफेक्टो, एक बाई लॉ, इन लॉ। तो इन्होंने जब ये अरेंजमेंट कर लिया तो फिर छत्रपति से मिले, साहब आई हैव फाउंड आउट, एक मैकेनिज्म मैंने एक बनाई है, आप देख लो जरा ब्लूप्रिंट। बोले भाई हम क्या देखें, तुमने ठीक ही बनाया होगा पंडित जी। बोले अरे अरे सर देखिए, आप बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, आप गद्दी पे बैठिए, देखिए जलवा आप। बोल भेज दो भाई। अब इधर से सिंधिया आ रहे हैं, सिर झुकाए, ऐसी लंबी सलाम ठोकते हुए। हाँ भाई सिंधिया, अरे ये सिंधिया है, हाँ आओ बेटा बैठो, कुर्सी दे दी। कुछ लाए हो, हाँ साहब गिफ्ट है। तो थालियां सजी हुई आ रही हैं। और बेटा चौथ और सरदेशमुखी बोले ये इधर रख दो, इसका हिस्सा तुम्हारा इतना है, ये हमारा हिस्सा हमें दे दो, अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। पानी वानी पियोगे, बोले नहीं जाइए। होलकर, गायकवाड़, भोंसले, सारे के सारे आ जाओ भाई, एक एक करके पैर छू सर के। चले गए सब, गिफ्ट की अंबार लग गया। चौथ आ गई, सरदेशमुखी पूरी केंद्र को मिल गई 10%, चौथ का 25% का मैक्सिमम हिस्सा तो इसको मिला, लेकिन 25% तो आ गया चौथ का भी। तो 25 यहां से आ रहा है, 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 25 और जगह से आ रहा है, और चौथ का 10%। तो हो गई बल्ले बल्ले। हैं बोले भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ है,
अरे भाई पेशवा तुमने तो कमाल कर दिया, नहीं इतना संसाधन, हम तो बोले हमने सर आर्मी क्रिएट करेंगे हम इससे, और इन्हीं की नकेल डालेंगे, देखो कैसे आए हैं आप दुम देवा के, पैर छू रहे हैं ना, छू तो रहे हैं, हाँ छू तो रहे हैं भाई, गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। दे एग्रीड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी, यस, हाँ भाई बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, कि सर आप ही बॉस हैं, बोले नहीं बड़े बॉस तो ये बैठे हैं यहां, हम तो छोटे से, ये हैं असली, और जब इनसे मिलने आया करो तो चौथ सरदेश मुखी के अलावा तुम बड़े आदमी से मिलने आ रहे हो तो गिफ्ट शिफ्ट भी तो लाने चाहिए, हैं फल फ्रूट्स लाओ, और चीजें लाओ, कपड़े लाओ, गहने लाओ, बोले यस सर, आगे से आओ तो गिफ्ट भी लाना, समझ गए। तो दिस वॉज नोन एज, ये लूज अरेंजमेंट है, इसका हेड कौन है, पेशवा वास्तविक, और इसका जो स्ट्रेंथ थी, इसकी मेन स्ट्रेंथ थी स्ट्रेंथ ऑफ पेशवा, जब तक पेशवा की ताकत मजबूत है तब तक ये पानी भरेंगे मराठा दरबार में, बट द डे मराठा पेशवा's power is finished, then they would become independent, they would have tendency to become independent from Peshwa's control, जब तक उसने कंट्रोल बनाए रखा तब तक तो ये सब चीज ठीक होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा पेशवा, दिस मराठा कॉन्फेडरेसी वर्कड efficiently, and Maratha Confederacy became a Maratha Empire. लिख लीजिए, as a result of this Maratha Confederacy, result of the Maratha Confederacy, there was a scope, there emerged a great scope, there emerged a great scope of expansion. आपस में लड़ाई झगड़े बंद हो गए, scope of expansion of Maratha power, expansion of Maratha power into the areas beyond Maharashtra, into the areas beyond महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर अब पावर एक्सपेंशन का आधार बन गया। अगर ये ना होता तो मराठा वुड हैव कैंसिल्ड देयर पावर, एक दूसरे की टांग खींचते और आपस में लड़ के खत्म हो जाते। तो इन द लीडरशिप ऑफ पेशवा अंडर द मराठा कॉन्फेडरेसी एन अरेंजमेंट वॉज क्रिएटेड which acted like a base of operation of the Maratha officers under the direction, under the guidance। अगर कोई इधर उधर की बात करता था तो मराठा पेशवा organized a very powerful army out of the resources supplied by them themselves itself। उस आर्मी से उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया, बट द प्रॉब्लम वॉज that all this arrangement depended on the tact, talent, capacity, efficiency of Peshwa। एक ही आदमी पर निर्भर था। जब एक सिस्टम होता है तो चीजें चलती रहती हैं। अब स्टेट बैंक में एक मैनेजर नहीं है, मर गया या रिटायर होकर दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा आ जाएगा। इंस्टीट्यूशंस कभी खत्म नहीं होते। ईरान में एक लीडर मार दिया, पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, दूसरा आ गया। एक सिस्टम है। व्हेन यू डिवाइड ए सिस्टम तो प्रॉब्लम नहीं होती, रिप्लेसमेंट आ जाता है। एक प्रधानमंत्री नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा आ जाएगा। वो एफिशिएंट नहीं होगा तो दूसरा एफिशिएंट आ जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ द पेशवा इज रिप्लेस्ड बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन? What if Peshwa is weakened in its military strength
तब क्या होगा? Then the history would repeat yet once again. There was shift of power from Chhatrapati to Peshwa. Now there was a shifting of power from Peshwa to Maratha officers, Sindhia, Holkar, Gaikwad. फिर शिफ्ट होगा, and that shift came after the battle of Panipat. Panipat 1761. When Panipat में मराठा जो आर्मी थी that was destroyed, damaged by Ahmad Shah Abdali. It was basically a personal loss of Peshwa. Best soldiers died on the battlefield. तो फिर धीरे धीरे पेशवा's position weakened vis-a-vis the मराठा ऑफिसर्स. उसके बाद से फिर मराठे आपस में लड़ने लगे. मराठा सेंटर कमजोर हो गया. छत्रपति तो पहले से ही नहीं रहे थे, बहुत ही नाम मात्र के हो गए थे. पेशवा कुछ था, यहां भी जीरो हो गया. इट बिकेम जीरो एंड मराठा ऑफिसर्स को कंट्रोल करने वाली कोई पावर नहीं रही. आपस में फिर ये खूब लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे. और फिर न केवल ये, बल्कि फिर ये एक दूसरे, इनका अपना दबाव इन पे भी डालने लगे. तो यहां पे एक वैक्यूम की सिचुएशन आ गई. इन दिस सिचुएशन द ब्रिटिश, इन दिस सिचुएशन शूटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और उन्होंने इनको सबको डिवाइड कर करके, अलग अलग करके इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया. ठीक है ना? तो जो जब पॉलिटिक्स में फारसाइटेडनेस नहीं होती, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेडाइवल था बेसिकली. एंड दिस पॉलिटिकल सिस्टम वाज नॉट सूटेबल टू मीट द थ्रेट विच वाज कमिंग फ्रॉम द यूरोप. यूरोपियन जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सिस्टम उसका था भाई, एक गवर्नर जनरल है, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, वहां रिप्लेसमेंट है. अगर गवर्नर जनरल कुछ हो गया तो कोई गवर्नर उसकी जगह ले लेगा फॉर द टाइम बीइंग, और वो चीजों को मैनेज कर लेगा. ठीक है, यहां पे वो सिस्टम नहीं था. अब क्या गारंटी है कि एक पेशवा का बेटा फिर आगे कॉम्पिटेंट होगा ही? कोई गारंटी नहीं है. वही चीज हुई. ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ लिखिए. आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, पेशवाशिप बिकेम हेरिडिटरी. पहले हेरिडिटरी नहीं थी, एक और चीज जुड़ गई. पेशवाशिप बिकेम हेरिडिटरी. पेशवा का बेटा पेशवा. पेशवाशिप बिकेम हेरिडिटरी. हिज सन बाजीराव, हिज सन बाजीराव फर्स्ट became the next Peshwa. Next Peshwa. He was young, energetic, dynamic. He was a great general, man of energy, activity, or he would outsmart the opponent armies very easily. उसके मूवमेंट सेना के बहुत अच्छे होते थे. ठीक है. ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ हिंदू पद पदशाही और मराठा इंपीरियलिज्म. हिंदू पद पदशाही और मराठा इंपीरियलिज्म. In another words, it means expansion of Maratha Empire into the north. Expansion of Maratha Empire into the north. And into the North India, and naturally at the cost of the Mughal Empire. Naturally at the cost of the Mughal Empire. मुगल एम्पायर की कॉस्ट पर. यहां से स्टेप अप करेंगे हम. वी विल मूव इनटू गुजरात, मालवा. यह निजाम था तो निजाम पर कंट्रोल लगाएंगे. वी वुड मूव इनटू दिल्ली.
तो ही कॉल्ड हिज पॉलिसी एज हिंदू पदशाही और मराठा इंपीरियलिज्म। ठीक है, पेशवा हैड बिकम ऑल इन ऑल। जब उनकी डेथ हुई तो उससे पहले ही उन्होंने इनका नाम, क्योंकि अपने फादर के समय में ये काफी चमक गए थे, तो उन्होंने इनका नाम प्रपोज किया। When Sahu accepted the name of Bajirao first as the next Peshwa, तो it was opposed by many officers। बोले सर ये तो नहीं होता, पहली बार हो रहा है। जितनी भी ऑफिस थी मराठा स्टेट में, जो भी ऑफिसेस होते थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे। यहां पर नियम तोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने कहा यू आर द एबल सन ऑफ एन एबल फादर। आपकी पॉलिसी क्या, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की। पेशवा ने कहा कि ठीक है, वी विल एक्सपेंड आवर एम्पायर एट द कॉस्ट ऑफ द मुगल। इस मुगल वृक्ष को हम उखाड़ देंगे, इसको काट देंगे। यू वुड स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द मुगल ट्री, branches and leaves would automatically fall down, and we would plant the Maratha flag from Attak to Cuttack, Orissa। कटक की स्पेलिंग क्या है, CUTTAC के। Attak to Cuttack। हम मराठा, I shall plant the Maratha flag from Attak on Indus to Cuttack। उसने अधिकारियों ने कहा कि सर ये दिस पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन एट दिस टाइम इज फ्रॉट विद डेंजर्स। इसमें खतरे बहुत हैं, क्योंकि निजाम जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारे जड़ में बैठा है। तो फर्स्ट वी नीड टू टैकल द थ्रेट ऑफ निजाम। निजाम को टैकल किए बिना अगर हम इधर उधर एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा साम्राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है निजाम। लेकिन फिर उसने कहा, शाहू ने कहा कि दिस पॉलिसी आई अप्रूव दिस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मराठा एम्पायर इनटू नॉर्थ, एंड यू आर द एबल सन ऑफ एन एबल फादर। यू शैल प्लांट द मराठा ट्री, यू शैल प्लांट द मराठा फ्लैग, डू इट। मेरी तरफ से क्लीन चिट है। ठीक, तो अंडर हिज कंट्रोल, देखिए, इन हिज टाइम द मराठा ऑफिसर्स वर, इन हिज टाइम मराठा ऑफिसर्स एंटर्ड मालवा, मध्य प्रदेश में मराठा ऑफिसर्स एंटर्ड द मालवा सूबा ऑफ मुगल। मालवा सूबा था, प्रोविंस। मालवा, गुजरात, मालवा, गुजरात, and a portion of Bundelkhand, they collected Chauth and Sardeshmukhi, अच्छा, इसी समय यहाँ पर भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़ इनको एस्टेब्लिश किया गया। भोंसले इन Sindhia, Gaikwad and Holkar. Holkar was established in Indore, Sindhia in Gwalior, Gaikwad in Badodara, भोंसले नागपुर। इसी समय किया गया इन सबको एस्टेब्लिश। काम क्या था इनका, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करना और हिस्से का बंटवारा करके सेंटर को उसका हिस्सा भेजना। एट द सेम टाइम, लिखिए, एट द सेम टाइम ही डिफीटेड निजाम 2 times, and collected Chauth and Sardeshmukhi from the Sikh Subaj of Nizam, from the Sikh Subaj of Nizam, जो डेक्कन के 6 सूबा थे उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूल की। चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द सूबाज ऑफ, सिख सूबाज ऑफ निजाम। जब निजाम ने उसको अपोज किया तो निजाम को भी हरा दिया 2 बार।
He settled the dispute with the कोल्हापुर ब्रांच, कोल्हापुर ब्रांच के साथ भी सेटलमेंट कर लिया, निजाम उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करता रहता था. He settled the dispute with कोल्हापुर ब्रांच of छत्रपति. A number of times he threatened Delhi. Number of times Bajirao threatened Delhi. दिल्ली. लेकिन एक बात है कि ये पेशवा योग्य होने के बावजूद दे वर नॉट वेरी टैलेंटेड एंड एफिशिएंट इन मैनेजिंग द फाइनेंसेस. फाइनेंसेस की स्थिति खराब होती रही और जो मराठा ऑफिसर्स थे, पेशवा थे, दे ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ लग्जरियस लिविंग. जब वो चलते थे सेनाओं सहित तो फिर उनके साथ बहुत सारा तामझाम चलता था. लेडीज ऑल्सो जाती थी, सेवक बहुत सारे होते थे. तो जो बीमारी मुगलों में आ गई थी वही इनमें भी आ गई धीरे धीरे. हालांकि बाजीराव पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी कुछ कैरेक्टर से रिलेटेड उनसे फ्री था. बाजीराव फ्री फ्रॉम ऑल दीज वाइसेस. लेकिन आगे आगे ये बीमारी आने वाली थी. भाई युद्ध में लेडीज क्या करेंगी? ठीक है. तो नेक्स्ट पेशवा वॉज बालाजी. बालाजी पिताजी का नाम लिया, यहां पे आ गया बालाजी बाजीराव. बालाजी बाजीराव और पॉपुलर नोन है नाना साहब. नाना साहब, एक नाना साहब और भी थे, ये वो नाना फडणवीस थे, ये अलग है. बालाजी बाजीराव बिकेम द नेक्स्ट पेशवा. ये किसके बेटे थे? बाजीराव के. तो दादा का और पिताजी का दोनों का नाम आ गया बालाजी बाजीराव. 1742 61. In his time, Marathas' participation in Delhi politics became regular. In his time, देखिए, Marathas' participation in the politics of Delhi became regular. Marathas established full control over Rajputana. राजपूताना जो राजस्थान का इलाका है, full control over Rajputana. Holkar started collecting ट्रिब्यूट फ्रॉम राजपूत चीफ्स. होलकर इंदौर का जो राजा था. होलकर स्टार्टेड कलेक्टिंग ट्रिब्यूट फ्रॉम राजपूत चीफ्स विद हिज सेंटर इन अजमेर. अजमेर में उसने अपना एक दूसरा मुख्यालय बना लिया इंदौर के बाद. विद हिज सेंटर इन अजमेर. ठीक है. अच्छा. एट द सेम टाइम द मराठा चीफ्स ऑल्सो स्टार्टेड कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम पंजाब. पंजाब में भी एंटर कर गई. पंजाब. अच्छा. मराठास फोर्स्ड द नवाब ऑफ अवध टू pay tribute to them. Marathas forced Nawab of Awadh to pay tribute to them. Pay tribute to them. Further, Maratha chief Bhonsle of Nagpur. Bhonsle था नागपुर में. Maratha chief Bhonsle of Nagpur. Bhonsle of Nagpur रेडिड बंगाल सेवरल टाइम्स. बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर बहुत सारे अभियान चलाए. भोंसले, BHONSLE, भोंसले रेडिड बंगाल, बिहार, उड़ीसा सेवरल टाइम्स. इसमें बहुत सारे अभियान चलाए उसने नागपुर से इधर की ओर. फ्रॉम 1744 टू 51. मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली उसमें सेगमेंट में कि बंगाल ने
नवाबों ने जो सबसे बड़ी गलती की थी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट दे डिड नॉट गिव केयर टू देयर आर्मी। आर्मी बहुत छोटी थी, इल इक्विप्ड थी, इल पेड थी, तो ये आर्मी इनका सामना नहीं कर पाई। अल्टीमेटली बंगाल हैड टू बाय पीस। बंगाल को संधि करनी पड़ी। दे एग्रीड। कौन था उस समय नवाब? नवाब था अलीवर्दी खान। दे हैड टू बाय पीस, एग्री टू पे 12 लाख रुपीज पर एनम, 12 लाख रुपए चांदी के सिक्के, बड़ी बात होती थी। एग्री टू पे 12 lakh per annum and also gave the some territories of Orissa, कुछ क्षेत्र उड़ीसा के भी दे दिए। किसको? तो अब ये मतलब है कि अवध का नवाब, यही तो राज्य थे बड़े बड़े, वो तो मराठों की तूती बोल रही थी। निजाम वॉज ऑल्सो डिफीटेड। देखिए इन 1759 निजाम बार बार कोशिश करता था, वो बड़ा निजाम तो चला गया था, उसके जो बार बार कोशिश करते थे कि हमें चौथ और सरदेशमुखी ना देनी पड़े, और कॉन्स्पिरेसी भी करते रहते थे। निजाम वॉज डिफीटेड इन 1759 एंड फोर्स टू पे चौथ एंड सरदेशमुखी। तो हर जगह मराठों की क्या कहते हैं, तूती बोल रही थी। ठीक है, मराठास वर नाउ इमर्जिंग एज द सुप्रीम पावर। लेकिन फिर अपनी ऐंठ में कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। ट्रंप साहब जैसे गलती कर रहे हैं, ज्यादा अकड़ आ जाती है तो फिर परेशानी का सबब बन जाती है। अपने जोश में होश खो जाते हैं लोग, जोश में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अहमद शाह अब्दाली, आपको पहले उसमें सेक्शन बताया था, अहमद शाह अब्दाली कंटिन्यूसली रेडेड पंजाब फ्रॉम 1748। अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया वॉज ए विक्टिम ऑफ रेड्स, प्लंडर के लिए रेड की जाती थी। पंजाब का कोई भी रहनुमा नहीं था, मुगल गवर्नमेंट वहां पे थी नहीं कुछ भी, वो आता था लूटपाट करके चला जाता था। ठीक है, मराठास ऑल्सो सॉ इन दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने भी पंजाब में अपने लोग भेज दिए, चौथ और सरदेशमुखी। अब पंजाबियों को क्या है कि इधर से भी लुट रहे हैं, उधर से भी, इधर कुआ इधर खाई, डीप एंड डेविल सी। भाई वो तो पराये थे, तुम उन्हें पे कर सकते हो तो हमें नहीं कर सकते, वो तो विदेशी हैं। बोले तुम भी विदेशियों से आगे के वो हो, तुम्हें भी पे करेंगे भाई। तो पंजाब सिचुएशन इन पंजाब वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट वॉज 1758-59। मराठा ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड इन पंजाब फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेशमुखी। और फिर इससे ये हुआ कि मराठास केम टू कंटेंड विद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली पंजाब को अपना अधिकार मानता था। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो मराठों के बहुत सारे दुश्मन थे, उन्होंने अपने रेड्स जब किए थे तो भेदभाव नहीं किया था, ये हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, ये सिख है, ये राजपूत है, ये सबको बराबर तोला था। तो मराठास लॉस्ट देयर सपोर्ट, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री सपोर्ट इन नॉर्थ इंडिया। दे वर रैकलेस इन देयर कैंपेन्स, बल्कि हिंदुओं को ज्यादा सताया था। चौथ और सरदेशमुखी की अमाउंट 35% बैठता था उस राज्य का। हिंदू राजाओं से ज्यादा लेते थे, 50% लेते थे। राजपूतों को ज्यादा सताया, जाटों को ज्यादा सताया, बुंदेलों को ज्यादा सताया, तो कहीं से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली। सिखों को भी सताया। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन मराठास एंटर्ड पंजाब, there emerged a context for the rivalry between Ahmad Shah Abdali and Marathas। और ये सब कुछ हो रहा था, यहां पे बैठे थे बालाजी
बाजीराव और उनके जो सिपह सालार थे वो इधर उधर गदर मचाए हुए थे। ये सोच के तुर्रा ये था कि हम तो सुपर पावर है हिंदुस्तान के, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, इसको पीटो चाहे उसको पीटो, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। अरे भैया कुछ ना कुछ तो इलाज होता है हर चीज का। मराठों ने गदर मचाया हुआ था दिल्ली में, अवध के नवाब को भी परेशानी थी, सब लोग जो पिट गए थे कुछ चुप बैठे थे, कुछ ने एक्टिव रोल प्ले किया। अहमद शाह अब्दाली वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दिस डेवलपमेंट, और फिर वो आया अपनी एक 1760 में अपनी एक सेना लेके बड़ी, ठीक है। एंड देन द रिजल्ट वॉज द बैटल ऑफ पानीपत। देखिए तो मराठाज, नेक्स्ट पैरा लिखेंगे, मराठाज एंट्री इनटू पंजाब, मराठाज एंट्री इनटू पंजाब cleared the way for the open clash with the Afghans led by Ahmad Shah Abdali. Open clash with the Afghans led by Ahmad Shah Abdali, who repeated his fifth raid, पांचवा अभियान था, who repeated his fifth raid which ended in the third battle of Panipat in 1761. Third battle of Panipat on 14 January 1761. The Maratha army was commanded by Sadashiv Rao. Maratha army was commanded by Sadashiv Rao Bhau. ये पेशवा के भाई थे, बेसिकली तीन भाई थे ये। एक तो पेशवा था बालाजी बाजीराव, एक भाई ये था, और एक था रघुनाथ राव, ठीक है। ये रियल कमांडर थे, लेकिन पेशवा का बेटा विश्वास राव एक नाम मात्र का कमांडर था। पूरे मराठों ने, आसपास के मराठे भी इनके साथ मिल गए थे, सिंधिया, होलकर, इन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी थी। तो दे केम टू दिल्ली एंड दे गॉट स्ट्रक इन एन एरिया ऑफ पानीपत। यमुना के इधर मैं दूसरा बना रहा हूं, ये एरिया है पानीपत का। क्वेश्चन ये आया है एक बार उसमें एग्जाम में कि पानीपत में ही क्यों सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी। तो ये दिल्ली है और ये पानीपत है, ये यमुना है, ये वाली रिवर यमुना है। ये एरिया मराठों ने कुछ इस तरह से गेम नहीं खेला, मतलब उन्होंने गलती की कि दे मूव्ड, उन्हें पता चला कि अहमद शाह अब्दाली यहाँ से आ रहा है ऐसे, हैं, तो दे कैप्चर दिल्ली, बट देन as a blunder they left Delhi and they moved up along Yamuna. उन्होंने सोची दिल्ली में उसे आने से पहले हम यहाँ पानीपत में दबा लें। पानीपत के आसपास यही टक्कर थी, जो आर्मी यहां से आती थी सीधे यहां टक्कर मारती, फिर ये दे वुड टर्न डाउन। करनाल पानीपत से इधर की ओर नीचे की ओर जाती है, दिल्ली पर कब्जा करती थी। तो बेटर इफ वी confront them near पानीपत। अहमद शाह अब्दाली ने गेम खेल दिया, उसने इधर से ये रोहतक साइड से आ गया एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड देन ही क्रॉसिंग यमुना कैप्चर्ड ऑल दी एरियाज। ये भी एरियाज उसके कंट्रोल में थे, ये सारे एरियाज उसके कंट्रोल में थे। मराठास वर स्ट्रक इन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ पंजाब, आज का तो हरियाणा है, and they failed to get their supplies either from यूपी, इधर कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही उपजाऊ हैं, खाना नहीं मिल पाया, रसद, और ये पंजाब के एरियाज हैं, ये सब अहमद शाह अब्दाली के कंट्रोल में था। तो दे फेल टू गेट एनी सपोर्ट। स्ट्रेटेजिक फेलियर थी किसकी, सदाशिव राव भाऊ की।
जाट राजा सूरजमल था, उसने कहा था कि भाई तुम जो है ऐसा करो, ये जो आर्मी है ना, अफगान आर्मी, ये कोई ऐसी आर्मी नहीं है कि तुम हल्ला मचाओगे, हैं, धूल उखाड़ोगे और नारे दोगे हर हर महादेव, ये भाग जाएंगे। ये वो नहीं है जैसे इंडियन आर्मीज हैं। मराठों को आदत पड़ चुकी थी इजी विक्ट्री की। इंडियन जो आर्मीज थी और स्टेट्स की, उनके आगमन से ही ना डर जाती, भाग जाती थी, पैर उखड़ जाते थे। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वॉज ए वेरी ग्रेट फाइटर, जनरल, वेटरन, लीडर, एंड अफगान्स वर द डॉग फाइटर्स। वो रण छोड़ने वाले नहीं थे, मैदान छोड़ के भागने वाले। हिज आर्टिलरी वॉज वेरी एफिशिएंट। मराठों के पास भी आर्टिलरी थी। और सबसे बड़ी बात है कि द फैमिन स्ट्रक द मराठा कैंप। मराठा कैंप में भोजन की कमी हो गई, अकाल पड़ गया। स्थिति ये हो गई, घोड़ों को मार मार के ये खाने लगे। एंड देयर वाज अनदर लायबिलिटी। जब पूना से फौज भेजी गई थी, अब सतारा की जगह पेशवा पूना में चले गए थे। व्हेन द फोर्स वाज सेंट फ्रॉम पूना, तो मराठा लेडीज जो थी, मराठा कोर्ट में जो थी, उन्होंने कहा हम सब कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, धार्मिक स्थल मथुरा वृंदावन घूमना चाहते हैं। तो मराठाज वर स्टिल सेलिब्रेटिंग दिस एज ए पिकनिक। अब ये पिकनिक तो भूल गए सब, दर्शन वर्शन सब हो गए, पानीपत में कुरुक्षेत्र में दर्शन तो हो गए, बट लेकिन कुछ ही दिन में स्थिति बिल्कुल बदल गई। तो लेडीज ऑफ द कोर्ट वॉज बिकेम जस्ट अनदर लायबिलिटी। Ahmad Shah Abdali proved better to the Maratha army in every department, either tactics, strategy, fighting, और उसकी आर्मी भी बड़ी थी और उसके पास समर्थन था किसका? मुस्लिम पावर्स का। दिल्ली में जो मुस्लिम ऑफिसर्स थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। जो मुस्लिम ऑफिसर्स जैसे नवाब था अवध का, उसने फाइनेंस किया उसकी आर्मी को, वो भी सब मराठों से नाराज थे। At the same time, Marathas were isolated in the politics of north. They couldn't garner any support from the Rajputs, Jats, Bundelas, Rajputs, कहीं से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिली। ना तो उनको रसद मिली, ना सपोर्ट मिली, और फिर उनका टेम्परामेंट भी इस तरह का था। ही वॉज ए ब्लॉक हैट। सदाशिव राव भाऊ, जाट राजा सूरजमल था, डिप्लोमेसी में अच्छा था। उसने कहा उसके पास 25-30 हजार सैनिक थे, घुड़सवार थे। उसने कहा सर ये और तरह के लोग हैं, ये हंगामा हल्ला मचाया तो ये भागने वाले नहीं है, इनके साथ आप सीधी सीधी लड़ाई मत लड़ो। योर आर्मी इज नॉट इक्विप्ड टू फाइट विद देम। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अब यू आर अंडरमाइनिंग अस। बोले ऐसे ही होता है। माई एडवाइस टू यू, वैसे बिना मांगी सलाह है, आप सलाह तो नहीं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि यू मूव इन टू द हिल्स ऑफ हिमाचल। पंजाब में हिमाचल भी आता था, और वहां से इनको हरेस करो, मारो और भागो। जो तुम्हारे फोर फादर्स ने लड़ाई लड़ी थी, शिवाजी ने मुगलों के साथ, वही लड़ाई लड़ो भाई। अगर सीधे सीधे लड़ाई लड़ी तो मारे जाओगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मराठों का नाम डुबो देंगे हम। बोले नाम नहीं डुबोगे तो डूबो, और मैं तो जा रहा हूं। तो द जाट राजा सूरजमल ऑल्सो बोले यू आर गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई विल नॉट बी द पार्टी टू दैट। हाँ, जब घायल होकर मराठे मेरे राज्य से होकर जाएंगे तो हम उनकी सेवा जरूर करेंगे। मराठा लेडीज को भी सम्मानजनक रूप से हम दरबार में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो, तुम यहां मरो, बहुत तुमने आफत काट ली। वैसे तो हम अपनी तरफ से आपको ये दे ही रहे थे, लेकिन तुमने हमारे साथ भी बुरा किया है, फिर भी हम मदद कर रहे थे। तो हॉटी इन हिज टेम्परामेंट, ईगोइस्टिक, he was not ready to listen to the call of wisdom, इसलिए मराठास बुरी तरह से पराजित हुए। फिर द इनडिसिप्लिन, अब मराठा आर्मी वो नहीं थी जो शिवाजी की आर्मी थी। दे वर इनडिसिप्लिन फाइटर्स, दे फॉट विदाउट एनी स्ट्रेटेजी प्लान, एंड दे रिस्क देयर ओन लाइफ इन द बैटलफील्ड जस्ट टू शो देयर पर्सनल ब्रेवरी। और बहुत सारे मराठा कमांडर्स मारे गए। जो बच गए वो ये थे कि एक महाजी सिंधिया था ग्वालियर का ग्रेट मराठा, उसने अपने आप को मुर्दों के नीचे कर लिया, दबा लिया,
बच गया, सांस चल रही थी, धीरे धीरे खिसक खिसक के पहुंच गया, फिर ग्वालियर पहुंच गया। बाकी 30-40 हजार मराठे मारे गए। ठीक है, समझ गए? तो दिस बैटल, ये लास्ट लाइन लिख लो फिर छोड़ दूंगा। दिस बैटल ऑफ पानीपत became a watershed in the Maratha history. Marathas dream of watershed in the history of Marathas. Marathas dream of an all India empire was shattered. Marathas dream of establishing an all India empire after replacing the Mughal was gone. अब ये पक्का हो गया कि आगे हिंदुस्तान में कोई भी आए लेकिन मराठा नहीं आएंगे। वन थिंग दैट वाज कंक्लूजन, एक जो निष्कर्ष था, हिंदुस्तान की पावर चाहे किसी को जाए, चाहे कंपनी बने चाहे कोई बने, लेकिन मराठे हिंदुस्तान में अब मुगलों की जगह नहीं ले सकते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि मराठा कॉन्फेडरेसी डेवलप द एलिमेंट ऑफ वीकनेस। ये खबर जब पहुंची पेशवा को, तो पेशवा अपनी आर्मी के साथ मदद के लिए रास्ते में चल रहा था। व्हेन दिस रिपोर्ट वाज गिवन, वो वहीं पर एक तरह से जाम लग गया, उसे बैठ गया, बिस्तर पकड़ लिया और 2-1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि it was not a defeat, it was a debacle, it was a destruction। तो ब्रिलियंट आर्मी थी पेशवा की, वो खत्म हो गई। अब आर्मी खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? पेशवा की पावर खत्म हो गई, तो पेशवास कंट्रोल ओवर, जो अगला पेशवा आएगा उसका कंट्रोल मराठा चीफ्स पे कैसे होगा? तो सबसे बड़ा चेंज ही आया। The power slipped out of the Peshwa's control. Still the Peshwaship continued. Next Peshwa was Madhav Rao. Madhav Rao. First, 1761 to 72. 61 to 1772. 11 साल तक इन्होंने काम किया। But after his death, ये कुछ talented था, but after his death, Maratha political system was totally confused. वो जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो बिखर गई। बस अंग्रेजों को तो यही चाहिए था। तो इस पानीपत का लाभ ना तो मराठों को हुआ, नुकसान हुआ। आइदर जो अहमद शाह अब्दाली था वो भी इसको कोई खास लाभ उठा नहीं पाया। बट द बेनिफिट वेंट टू द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने इन 11 सालों में अपनी पोजीशन बहुत बहुत मजबूत कर ली और फिर उनकी ताकत का सामना मराठे नहीं कर सकते थे। ये 11 सालों में मराठे अपनी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई में ही लगे रहे और उसी बीच में अंग्रेज बहुत आगे निकल गए। ऐसा नहीं था कि इसके बाद मराठों में ताकत नहीं थी। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इनके पास बड़ी बड़ी आर्मी थी, लेकिन यूनिटी नहीं थी। दैट्स व्हाई ब्रिटिश डिफीटेड देम वन बाय वन एंड देन एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दीज मराठा ऑफिसर्स। उनको नाक में नकील डाल दी। जो मराठा ऑफिसर एक दूसरे की तरफ आंखें दिखाते थे वो अंग्रेजों के दरबार में चापलूसी करने लगे। बस अंग्रेजों के पास यही मैजिक था। ठीक है, तो कल इसे हम वाइंड अप करेंगे लोकल किंगडम्स को, और कल ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द स्टेट ऑफ बंगाल, फाउंडेशन ऑफ द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये करेंगे। ठीक है।